हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डिकोड एग्जाम। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि संधि पे हम पहले 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें स्वर संधि क्या होती है और उसके जो भी प्रकार हैं वो सब हम लोग देख चुके हैं। तो आज की क्लास व्यंजन संधि पे है। व्यंजन संधि भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। और आप लोग कमेंट में मुझे कह भी रहे थे कि मैम पहले व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को कंप्लीट करा दीजिए। तो आज मैं व्यंजन संधि यहाँ पर कराऊंगी और विसर्ग संधि को किसी और क्लास में फिर हम लोग कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो व्यंजन संधि सबसे पहले बता दें, व्यंजन क्या होते हैं। आप क से ज्ञ तक जो भी होते हैं, हमने देखा है वर्णमाला की क्लास में, क से ज्ञ तक ये जो भी होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। ये सब हम ये स्वर की सहायता से लिखे और पढ़े जाते हैं, बोले जाते हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो व्यंजन हमारा हो गया। व्यंजन संधि क्या होती है? जब किसी व्यंजन का किसी स्वर के साथ या किसी व्यंजन के साथ संधि की जाती है तो उसे हम व्यंजन संधि बोलते हैं। एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है कि इतना सारा जो मैंने यहाँ पे लिखा है तो इसे देखकर घबराकर वीडियो बंद करके आप लोग चले मत जाना, क्योंकि व्यंजन संधि ऐसी है कि जिसे मैं ऐसे शब्दों को लिख के प्रैक्टिस करा के ही समझा सकती हूँ, कोई अदर तरीका नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे इतने सारे शब्द लिखे हुए हैं। तो व्यंजन संधि क्या होती है हमने यहाँ पे देख लिया। अब आप अगर बुक्स में देखेंगे तो व्यंजन संधि करने के आपको बहुत सारे रूल्स मिलेंगे, जो कि याद करना बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। तो उसको उसमें से छांट के जो चीज़ें जैसे सही से मैं आपको बता सकती हूँ वो यहाँ पे लेके आई हूँ आपके लिए। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, जैसे मैंने वर्णमाला की क्लास में आपको बताया था, कचट तब। ठीक है, ये जो पूरा वर्ग होता है, क का वर्ग, च का वर्ग, ट का वर्ग, त का वर्ग और प का वर्ग, इसमें 25 हमारे अक्षर आते हैं। तो ये वाला आपको याद होना चाहिए कि थर्ड पे कौन से आते हैं, फिफ्थ पे कौन से आते हैं, क्योंकि ये हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो जब हम एक तो इसमें ये होता है कि पहला जो सीधे सीधे हम समझते हैं कि पहले हमें पता है कि किस में हमें संधि की जाती है। हमें 2 शब्द दिए होते हैं, ठीक है, उसमें जो पहले शब्द का अंतिम अक्षर होता है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर होता है, उसी की संधि की जाती है। ठीक, तो इसी तरह से हम संधि करते हैं। अब एक चीज़ आपको और बता दूं पहले, कि आप अगर एग्ज़ाम में इस तरह से संधि विच्छेद आ गया तो आप पहचानेंगे कैसे कि ये व्यंजन संधि है या स्वर संधि है। ठीक है, तो आपको पहचान बताती हूँ। 2 ट्रिक है कि आप हमेशा ये देखिए कि अगर संधि करके दिया हुआ है तो जो पहला शब्द का अंतिम अक्षर है उसे आप देखिए, वो आपको हमेशा आधा मिलेगा, हलंत वाला मिलेगा। ठीक है, याद रखिए वो हमेशा हलंत वाला रहेगा। जो भी पहला शब्द का अंतिम अक्षर हलंत का है तो समझ जाइए वो व्यंजन संधि है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं सारा। उसके बाद जो दूसरा है पहचानने का नियम, वो ये कि जब भी जिस अक्षर की संधि बन रही है वो जब संधि हो जाएगी तो वो हमेशा अक्षर परिवर्तित हो जाएगा किसी दूसरे अक्षर में। ठीक है, हम देख सकते हैं कि ये जो आधा क था ग में बदल गया, उसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे ये वाला ट ऐसे बदल गया इसमें। मतलब सब में आप देखेंगे तो आपको यही दिखाई देगा कि संधि होने के बाद जो अक्षर है वो परिवर्तित हो जाता है दूसरे अक्षर में। ठीक है, तो ये 2 हैं, आप इसको हमेशा याद रखिए, इससे आप व्यंजन संधि को एग्जाम में पहचान पाएंगे। ठीक है, तो अब हम व्यंजन संधि की कैसे जाती है वो देखते हैं। पहला जो इसका नियम है वो है पहला और तीसरा। इसको देखिए, पहला और तीसरा का मतलब क्या है। जो कचट तप मैंने आपको बताया था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो इसका मतलब ये है कि जो क वर्ग है हमारा, ये इसका जब क की संधि होगी, ठीक है, जब क की संधि किसी स्वर से या व्यंजन से होगी तो वो किस में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट। ये हमारा फर्स्ट है तो किस में चेंज हो जाएगा, थर्ड में चेंज हो जाएगा। एक नियम ये वाला है और एक नियम ये है कि यही रहेगा और वो किस में चेंज हो जाएगा, इस 5वें में चेंज हो जाएगा। ये जो पहला हमने एग्जाम्पल देखिए लिखा है, ये पहले से तीसरे में परिवर्तित हो रहा है, यानी क से ग वाला है। उसी तरह से च का बनाएंगे तो ज में, ट का बनाएंगे तो ड में। ठीक है, और ये वाला क्या है, 5वां है, मतलब कि क वाला अंगा में चेंज हो जाएगा, च वाला इया में, ट वाला ड़ में। समझ रहे हैं, इस तरह से ये 2 नियम है, पहला का तीसरे में चेंज होना और पहला का 5वें में चेंज होना। और बाकी जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं
ये मतलब बहुत से रूल हैं इसमें, उसको पढ़ना और याद करना समझना मुश्किल है, प्रैक्टिस से ये समझ में आता है। उसमें क्या होगा कि बहुत सारे उस रूल पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पे है जो किसी और अक्षर में चेंज हो जाएगा, तो उसको करते टाइम हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पहले से तीसरे में चेंज हो जाता है, उसका पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दिक प्लस अंबर, दिख रहा है, दिक प्लस अंबर। क हमारा हलंत वाला है, आधा क है, ठीक। और यहाँ पे एक स्वर है अंबर, अ से शुरू हो रहा है, ठीक है, स्वर से। तो जैसा मैंने बताया है, व्यंजन का स्वर से हो या व्यंजन से हो, व्यंजन संधि होती है, यहाँ पे स्वर है। दिक प्लस अंबर क्या बन जा रहा है? दिगंबर। हम देख सकते हैं जो आधा क था हमारा, वो किस में बदल जा रहा है? ग में बदल जा रहा है। अब आप ये कहेंगे कि वो आधा क था तो यहाँ पे ग पूरा कैसे आ गया, ठीक। तो जब यहाँ पे आधे व्यंजन के बाद जब यहाँ हमें स्वर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अ है, तो ये पूरा बन जाता है, पूरा हो जाएगा। और अगर यहाँ व्यंजन आया होता तो वो आधा ही रहता। आगे के एग्जाम्पल में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये दिगंबर हो गया। दूसरा देखते हैं, वाक प्लस ईस, ठीक है, वाक प्लस ईस। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको स्वर मिल रहा है, ठीक है, ई है। तो अब ये हमारा आधा क, यहाँ पे देखिए क का तीसरा वाला क्या है? ग है, ठीक है। तो ग में चेंज हो रहा है तो ये हो जाएगा वागीस, ठीक। इसको समझते रहिए। क किस में बदल रहा है? तीसरे वाले में, यानी ग में बदल रहा है। उसी तरह से दिक प्लस गज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, दिक, ठीक है, आधा क प्लस गज। यहाँ पे स्वर नहीं आया है, यहाँ पर व्यंजन आया है, ग से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख ली दिग्गज। जब यहाँ व्यंजन है, ठीक है, तो जो आधा क है जब वो ग में चेंज होगा तो वो आधा ही रहेगा, हलंत वाला ग आएगा, मतलब आधा ग होगा, तो दिग्गज। इसको समझिए, जब हमारे पास स्वर आ रहा था तो जो हमारा यहाँ पे अक्षर था हलंत वाला, वो पूरा अक्षर आ जा रहा था, ठीक। और जब हमें यहाँ पे व्यंजन दूसरे में मिल जा रहा है तो वो आधा का आधा ही आ रहा है संधि में, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा, षट प्लस यंत्र, हमारा क्या हो जाएगा? षड्यंत्र। अब देखिए, ट वर्ग का है ये, तो ट से क्या बना? तीसरे में चेंज हुआ ड, देख सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं व्यंजन है, इसलिए ये आधा ही आया है, षड्यंत्र, ठीक। पांचवा है सट प्लस दर्शन, ठीक, ये भी व्यंजन आया है तो ये भी आधा रहेगा, सट दर्शन। देखिए ट का ड में परिवर्तन, ठीक। अच प्लस अंत, ठीक। अब ये च का आ गया, इसका हो जाएगा अजंत। यहाँ पर देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आधा च के बाद यहाँ जब संधि हो रही थी ये स्वर आ गया है, इसलिए ज, जब देखिए यहाँ पे च का क्या बनेगा? तीसरा वाला क्या है? ज है। तो यहाँ पे जब बन रही है संधि तो यहाँ स्वर आ गया तो ज पूरा आ जा रहा है और ये हो जा रहा है अजंत। इसको समझते चलिए कि जहाँ पर स्वर है वहाँ अक्षर पूरा आ जा रहा है, और जहाँ व्यंजन आ रहा है दूसरे वाले शब्द में तो वो हमारा आधा वाला ही लग रहा है संधि में। उसी तरह से देखिए, सत प्लस आशय, ठीक है, त का देखिए क्या बन जाएगा? त का क्या बनता है? तीसरे में द बन जाता है, तो ये हो जाएगा सदाशय। यहाँ पे स्वर था। उत प्लस गम, ठीक। फिर देखिए त का क्या बनेगा? द बनेगा। अब देखिए यहाँ पे उत प्लस गम, यहाँ पे आपका व्यंजन आ गया है तो ये भी क्या हो जाएगा? आधा ही रहेगा, द में चेंज होगा और आधा हलंत वाला आएगा, उद्गम। उसी तरह से उत प्लस घाटन, यहाँ पे भी व्यंजन है तो ये भी चेंज होगा, तो हलंत वाला आएगा, त हमारा द में चेंज हो जाएगा, उद्घाटन, ठीक। उसी तरह 11वां, जगत प्लस ईस, ठीक। यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें स्वर मिल रहा है, तो यानी कि जो हमारा परिवर्तित होगा त द में तो वो पूरा ई हो जाएगा, जगदीश, पूरा आ गया, ठीक। उसी तरह से 12 देखते हैं, सूप प्लस अंत। अब देखिए प का, इसके बहुत कम पूछे जाते हैं इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा। प किस में चेंज हो जाएगा? ब में चेंज हो जाएगा। सुप प्लस अंत, अब देख सकते हैं यहाँ पे स्वर था तो ये ब पूरा आ जाएगा, सुबंध हो जाएगा, ठीक है, सुबंत, सॉरी सुबंत है ये, ठीक हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं। हमने पहले से तीसरे में जो चेंज होगा वो हम देख चुके हैं यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि पहला वाला पांचवें में चेंज होता है। पहला वाला च य में, ट ड़ में, त न में, प म में, क अंग में चेंज होगा। चलिए वो वाले देखते हैं। यहाँ पे वो सारे शब्द मैंने लिखे हुए हैं। अब देखिए, वाक प्लस मैं, ठीक। क
किस में चेंज हो जाएगा, अंग में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आधा क है और यहाँ व्यंजन शुरू हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, जब हमारा ये आएगा तो ये हलंत वाला आएगा आधा, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन से हम कर रहे हैं, अगर स्वर होता तो पूरा आता, तो ये हो जाएगा हमारा वांग्मय। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, प्राक प्लस मुख, अब ये हो जाएगा हमारा प्रांगमुख। यहाँ पे देख सकते हैं व्यंजन से जुड़ रहा है, तो ये आधा ही रहेगा, हलंत वाला अंग रहेगा प्रांगमुख। उसी तरह से रुच प्लस मैं, च का देखिए वो हमारा क का था, च का देखिए च का इय में हो जाएगा परिवर्तन, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रुच प्लस मैं, रुन्मय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सट प्लस मुख, ट का देखिए, ट का जब परिवर्तित होगा पांचवें में तो क्या आएगा, ड़ आएगा हमारा। अब सट प्लस मुख, सड़मुख। सट प्लस मास, सड़मास। समझ में आ रहा है, ये व्यंजन है इसलिए ये हमारा आधा ही आ रहा है, अगर स्वर होता तो पूरा आता। उत प्लस नति, अब देखिए त का किस में चेंज होगा, न में चेंज हो जाएगा। उत प्लस नदी, यहाँ पे भी कोई स्वर नहीं है, व्यंजन है, इसलिए जो चेंज होगा हमारा न में, लेकिन न हमारा आधा आएगा, उन्नति हो जाएगा ये। ठीक है, जगत प्लस नाथ, त का फिर से चेंज होगा तो न में चेंज होगा। ये देखिए ये आधा त है और यहाँ पे व्यंजन से शुरू हो रहा है, तो जब ये न में परिवर्तित होगा तो क्या होगा, आधा न ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन से शुरू हो रहा है, तो ये हो जाएगा जगन्नाथ। ध्यान दीजिए जगन्नाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जगत प्लस नाथ होता है, हलंत वाला ये होता है, अगर जगन्नाथ दे दिया और संधि करनी रही तो जगत प्लस नाथ। अब देखिए उत प्लस मूलन, ये क्या हो जाएगा, उन्मूलन, इसका आधा तक इसमें परिवर्तित हो जाएगा, आधा न में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये व्यंजन से ही शुरू हो रहा है। चित्त प्लस मैं, आधा तक इसमें हो जाएगा, आधा न में, चिन्मय। ठीक, जगत प्लस जननी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जगत जननी का क्या बन जाएगा, आधा कुछ नहीं, जननी तो एज इट इज़ रहेगा। आप ध्यान दे रहे होंगे जो पीछे वाले हैं वो एज इट इज़ वही हैं, सिर्फ बदल कौन रहा है, जिसकी संधि हो रही है, ये वाले जो हैं वो दूसरे वाले अक्षर में बदल जा रहे हैं, बाकी सब पीछे देखिए मास वैसे ही लगा है, मुख वैसे ही लगा है, जो ये वाले हैं वो सेम टू सेम एज इट इज़ रहेंगे, सिर्फ यही हमारा चेंज होके वहाँ पे आगे लग जा रहा है बीच में। तो अब देखिए यहाँ पे जगत प्लस जननी, इसका हो जाता है जगत जननी। इसको लोग हमेशा, अगर जगत जननी आ जाता है तो उसका संधि विच्छेद करना हो तो ध्यान दीजिए जगत जननी, जगत प्लस जननी होता है, और यहाँ पे क्या करते हैं लोग, जगत जननी लिख के चले आते हैं, लेकिन जगत जननी होता है, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब आगे बढ़ते, अप प्लस मैं, प वाला, जब प वाला होगा पांचवें में चेंज तो किस में हो जाएगा, म में हो जाएगा। तो देख सकते हैं अप प्लस मैं क्या हो जाएगा, ये म में चेंज हो गया, मैं उसी तरह से रहेगा एज इट इज, और ये अ तो रहेगा ही हमारा, और प किस में चेंज हो जा रहा है, आधा म में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये व्यंजन से शुरू हो रहा है तो ये आधा ही आएगा यहाँ पे। उत प्लस मुख, ठीक है, मुख एज इट इज रहेगा, ऊ हमारा वैसे ही आ गया, और आधा त जो है वो आधा न में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा उन्मुख। ठीक, अब ये तो हमारे वो वाले रूल थे जो 1 से तीसरा में हमने देखा जो चेंज होता है वो वाला, और 1 से पांचवें में जो चेंज होता है वो हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब जो हम यहाँ पे लिखे हुए कुछ ऐसे होते हैं जिसमें वो वाला रूल काम नहीं करता। यहाँ पर क्या हो, जैसे ये पहला एग्जाम्पल देखिए, ये प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा, सम प्लस भव। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आधा म है हलंत वाला, सम, ये आधा म है हमारा, सम प्लस भव क्या बन जा रहा है, संभव। तो हम क्या देख सकते हैं, हम देख रहे हैं कि यही जो हमारा आधा हलंत वाला म है वही यहाँ पे एज इट इज आ जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अक्षर परिवर्तित नहीं हो रहा है, वही वाला आधा हमारा सीधे सीधे जुड़ जा रहा है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अक्षर हमेशा चेंज हो जाते हैं, तो कहीं कहीं एक्सेप्शन भी है, लेकिन ऑलमोस्ट अक्षर बदलते हैं। सम प्लस पूर्ण, ये हो जाएगा हमारा संपूर्ण, सीधे सीधे वही हमारा आ जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, सम प्लस सय। अब यहाँ पर देखिए सम प्लस सय का हो जाता है संशय, ये वाला हमारा जो है आधा म हलंत वाला ये अंग में चेंज हो जाता है, और ये हो जाता है संशय, बाकी सय उसी तरह से है लास्ट वाला।
ठीक, उसी तरह से हम देख सकते हैं, आगे देखते हैं, सम प्लस वाद। ठीक है, सम प्लस वाद। अब ये क्या हो जाता है, जब वाद हमारा एज इट इज रहेगा, स भी रहेगा, और ये जो आधा म है वो अंग में चेंज हो जाता है, समा। ये सब प्रैक्टिस करने से ही आएगा। इसके तो बहुत सारे रूल बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन रूल से आप याद करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो जितने ज़्यादा शब्द आप लिखेंगे और उसका संधि विच्छेद करेंगे या संधि बनाएंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, कृष प्लस न। एक ये वाला नियम है कि जब ये न आता है, किसी में भी न जुड़ता है, तो उसका जब संधि होती है तो वो ड़ में चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, न वाला किस में चेंज हो जाता है, ड़ में चेंज होता है। एक नियम ये भी है। उसका एग्जाम्पल देखते हैं, कृष प्लस न, क्या हो गया, ये कृष्ण हो गया। ठीक, तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, हमारा न है जो वो अड़ में चेंज हो गया है। एक नियम ये मिल गया हमको। उसी का एक और देख लीजिए, भर प्लस अन, ये क्या हो जाएगा, भरड़। अब एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे ये भरड़ पूरा आ रहा है, यहाँ पे कृष्ण में स आधा ही आ रहा था। इसलिए आधा आ रहा था क्योंकि व्यंजन, यहाँ जब दूसरे में हम जोड़ रहे थे तो ये सिर्फ एक व्यंजन लिखा हुआ था, इसलिए ये हमारा आधा का आधा आया। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो भर प्लस अन लिखा हुआ है, हमारे पास स्वर हमें आगे मिल गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा र यहाँ पे हमारा हो जाएगा। ये भर प्लस अन था तो ये पूरा र भरड़ हो जाएगा हमारा। अब अभि प्लस सेक, अभिषेक। ठीक है, बहुत लोग अभिषेक बोलते हैं, और इसको सही जब देखिए, जब संधि विच्छेद करते हैं तो अभि प्लस सेक ही होता है, और जब उसकी संधि हो जाती है तो वो अभिषेक हो जाता है, क्योंकि ये वाला स जो है वो इस स में, मतलब ये स इस स में संधि होने के बाद बदल जाता है, तो अभि प्लस सेक का अभिषेक हो जाता है। उसी तरह नी प्लस सेद का, अब ये वाला स देख रहे हैं, इस वाले स में एक रूल ये है कि ये स वाला इस स में संधि होने के बाद चेंज हो जाता है। निषेध का ये स इस स में चेंज हो गया, हमने यहाँ भी देखा ये वाला स इस स में चेंज हो गया। उसी तरह से आगे बढ़िए, परिच्छेद, परि प्लस छेद, इसका क्या हो जाता है, परिच्छेद। मतलब जब भी ये वाले हमारे, जब यहाँ पे इस व्यंजन के बाद छ आता है तो क्या हो जाता है, बीच में आधा च आ जाता है। ये सब कुछ प्रैक्टिस से ही आपका होगा। परि और छेद रहेगा, उसको जोड़ेंगे हम तो परिच्छेद हो जाएगा, बीच में हमारा आधा च हमें मिल जाएगा जब भी यहाँ पे छ से शुरू होंगे इधर के अक्षर जिसकी हम संधि कर रहे हैं। उसी तरह से अनु प्लस छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद, आधा च आ जाएगा बीच में। उसी तरह से देखते हैं, सत प्लस जन क्या हो जाएगा, सज्जन। ठीक, सत प्लस जन, ये जो आधा त है हमारा वो किस में चेंज हो जाता है, आधा ज में ये चेंज हो जाएगा। बाकी जन वैसे रहेगा एज इट इज, और स भी हमारा वैसे ही रहेगा, लेकिन ये जो आधा त था वो किस में चेंज हो जा रहा है, आधा ज में। आपको ऐसा भी मिलेगा रूल जिसमें आधा तक किस में चेंज हो जाएगा, आधा ज में। ये सब कुछ प्रैक्टिस से आएगा, जितने शब्द की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये आएगा। उसी तरह से उत प्लस चारण, एक जगह हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर में किया था, उच्चारण का हमसे पूछा गया था, तो वही देखिए, उत प्लस चारण। ठीक है, उच्चारण। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये देखिए, ये आधा त था वो किस में चेंज, मतलब यहाँ पर अगर त के बाद च आता है तो क्या होता है, यहाँ पे च आए या छ आए तो बीच में एक आधा च हमको मिल जाता है। ये भी एक नियम है। उत प्लस चारण क्या हो जाएगा, चारण वैसे ही रहेगा एज इट इज, और ऊ हमारा वैसे ही रहेगा, लेकिन ये आधा त क्या हो जाएगा, आधा च बन जाएगा। तो जब भी इधर च हो या छ हो, ठीक, तो ये हमारा किस में चेंज हो जाता है, आधा च में। उसी तरह से देखिए, उत प्लस छिन्न क्या हो जाएगा, बीच में आधा च आ जाएगा, उच्छिन्न, छिन्न वैसे ही रहेगा, ऊ वैसे ही रहेगा, बीच में हमारा आधा च आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये उत प्लस है और ये ज्वल है हमारा। ठीक है, यहाँ पे ज्वल एज इट इज रहेगा, और उत का जो ये आधा त है वो ज में बन जाएगा। यहाँ पर हम इसको देख ले अच्छे से, ये हमारा ऐसे होता है। ठीक है, ज्वल ऐसे एज इट इज रहेगा, और ये आधा त का आधा ज बन जाएगा, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, उसी तरह से प्राणिन प्लस मात्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राणिन प्लस मात्र का हो जाता है प्राणि मात्र। मतलब अगर प्राणि मात्र का संधि विच्छेद दिया जाए तो प्राणि प्लस मात्र नहीं होगा, क्या होगा, प्राणिन
प्लस मात्र, एक ये भी। इसी तरह से बहुत सारे हो सकता है और भी हो जो मैं यहाँ नहीं लिख पाई हूँ। इसको आप बुक में देखेंगे, शब्दों को लेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसकी व्यंजन संधि यही है कि इसकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये आएगा। अगर आप रूल याद करके इसको करना चाहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो शब्दों को लीजिए, यहाँ मैंने कुछ शब्दों का आपको करवाया है, लेकिन आप और भी शब्द लेके इसकी प्रैक्टिस करिए, तभी आपको अच्छे से व्यंजन संधि समझ में आएगी, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। तो इसे अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसके लिए कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।